सामवत फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट एट दी आईआईटी पटना। करेंटली मैं बीपीसीएल में प्लेस्ड हो चुका हूँ एंड अभी के लिए तो मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ आफ्टर क्यूरी में। मेरा जो आज टॉपिक है कि लाइक टेंथ के बाद जेईई स्टार्ट करना। बहुत सारे बच्चों को अभी मन में डाउट आएगा कि लाइक मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। लाइक मेरे जो टेंथ में जो मार्क थे वो कितने थे, 90% थे। मैंने क्या किया कि लाइक इसके बाद मैं क्या चला जाता हूँ कोटा। कोटा जाने के बाद क्या होता है कि लाइक मैं वहाँ पे 1 मंथ रहता हूँ एंड देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ वापस आ जाता हूँ पटना में। मैं एडमिशन लेता हूँ मेंटर्स में। फिर मैं मेंटर्स में 1 ईयर स्टडी करता हूँ। उसके बाद मैं राजेश रंजन सर के कोचिंग में चला जाता हूँ इन्वेंटर्स। वहाँ भी मैं क्या करता हूँ कि लाइक 6 मंथ में रहता हूँ। फिर उसके बाद मैं चला जाता हूँ कोटा। कोटा जाने के बाद मैं एलएन के इजी वन बैच में स्टडी करता हूँ, जो कि लाइक उसमें जो टीचर पढ़ा रहे थे वो सचिन सिंह सर, संजय सोडानी, रामाशीष पॉल सर एंड उसके बाद अभिषेक त्रिवेदी सर एंड उसके बाद दिलीप सर एंड एक और सर नीलमणि श्रीवास्तव सर। तो मेरे को इन 6 टीचर ने पढ़ाया था ओवरऑल। उसके बाद क्या हुआ कि लाइक मेरे जे एडवांस क्लियर हो गया एंड मैं आईआईटी पटना आ गया। चलो ये तो मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, बट एक्चुअल जो चीज़ है वो बच्चों के माइंड में क्या आ रहा होगा कि अभी लाइक टेंथ का बोर्ड देंगे एंड उसके बाद उसके माइंड में ये आएगा कि लाइक टेंथ के बाद मुझे जे स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो इस सिचुएशन में क्या होता है, 2 तरह के लोग होते हैं। जो लोग टेंथ से पहले ही जे स्टार्ट कर दिए होते हैं और जो लोग टेंथ के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं टेंथ से पहले जे स्टार्ट कर दे। तो मैं उसकी डिस्कशन आज नहीं करूँगा। मेरा जो मोटिव है, जो मेरा मेन टॉपिक है वो है टेंथ के बाद जे स्टार्ट करने वाले लोग। तो इसमें क्या क्या सिचुएशन आता है, कई तरह के बिगेस्ट मीथ आता है बच्चों के माइंड में कि यार मेरा लेट हो गया, मैं जेई कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो देखो 98% जो बच्चे होते हैं ना वो टेंथ के बाद जेई करते हैं और 2% बच्चे क्या करते हैं प्रीवियस से स्टार्ट कर देते, ये सच है। और एक और चीज़ आता है कि लाइक 2 साल इनफ है कि नहीं है, मतलब कि 2 साल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इनफ है। लाइक मैंने किया है, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी में, उसने भी यही किया है, एनआईटी में, सब यही करते हैं। देखो अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या होता है ना कि बेसिकली तुम्हें डिसिप्लिन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन की अगर बात करोगे तो क्या करना है कि लाइक तुम्हें डेली स्टडी करना पड़ेगा एटलीस्ट 8 to 10 आवर, ठीक ना, डेली। और एक वीक में अगर एक दिन ख़राब भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नॉर्मल। उसके बाद तुम्हारे पास कंसेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए। लाइक ये क्या होता है ना, जेई की जर्नी एक तपस्या की तरह देखा जाता है कि लाइक अगर मुझे ये चीज़ करना है तो बहुत सारा डेडिकेशन के साथ इस चीज़ को वर्क करना होता है। चलो अब मैं एक प्लान डिस्कस कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे लिए ही होगा। देखो टोटल अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या है, 2 साल है। 2 साल में तुम्हारे पास आते हैं 11th क्लास एंड 12th क्लास। तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना वो टोटल क्या, तो मैं यहाँ पे था कि देखो ये सब्जेक्ट है। टोटल सब्जेक्ट वैसे बोलने के लिए तो 3 होता है, लेकिन मैं इसे नाम देता हूँ 5 सब्जेक्ट। एक होता है मैथमेटिक्स, एक होता है फिजिक्स, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो सारे सब्जेक्ट के पढ़ने के तरीके क्या होता है, अलग अलग होते हैं। मतलब तुम एक डायरेक्शन में नहीं जा सकते हो कि सब सब्जेक्ट को तुम क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। देखो जो इन सब्जेक्ट के डीप में जाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियरिटी देता हूँ कि जब भी कोई चीज़ आए कि लाइक कुछ भी हो, कि तुम्हें एक क्या करना है कि एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना है। एक वेल नोन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। वो इंस्टीट्यूट कोई भी हो सकती है जिसमें मतलब कि टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हों एंड अच्छा, मतलब कि उसका जो बुक मटेरियल वगैरह वो काफ़ी अच्छा हो। तो ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। मैं देखो सेल्फ स्टडी को मैं अभी के लिए प्रायोरिटी नहीं देता हूँ क्योंकि तुम लोग टेंथ करके आए हो रहते हो एंड उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारा मेंटली डिस्चेंज जो होता रहता है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें क्या होता है, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं।
तो मैं उस चीज़ का ध्यान रख रहा हूँ कि तुम लोग क्या एक वेल नोन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिए हो एंड डेली तुम लोग क्लास कर रहे हो। तो ये जो मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स क्या होता है, ऑल अबाउट क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रैक्टिस होता है। इसमें तुम्हें क्या क्या चीज़ करना है, एक कंसेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए, तुम्हें डीपीबी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, शॉर्टनेस मेंटेन करना पड़ेगा और टेस्ट पेपर देना पड़ेगा। देखो कंसेप्ट कैसे करना है कि जस्ट लाइक तुम अगर क्या कर रहे हो कि कोई सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहे हो तो उसको अच्छे से सुनो, उसके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। अब जैसे ही रूम पे आओ तो तुम क्या करो कि जो टॉपिक पढ़ाया हुआ है उस टॉपिक से 10-15 क्वेश्चन लगा लो, ठीक ना। उसके बाद उस चीज़ का शॉर्ट नोट बनाते रहो, लाइक एक एक A4 पेपर ले लो और उसका शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। ये चीज़ें, ये जो टेस्ट पेपर आएगा ना कि जैसे ही तुम लोगों का 1 मंथ हो जाएगा तो क्या होगा, टेस्ट वगैरह होगा, तो तुम टेस्ट दोगे, उसके बाद तुम इसको एनालाइज करो। उसके बाद क्या आता है, फिजिक्स में दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो होता है एक कंसेप्ट तुम्हें रखना पड़ेगा, एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें भी सेम प्रोसेस है, तुम टीचर से पढ़ रहे हो तो वहाँ पे कंसेप्ट पूरी अच्छी तरीके से समझो। उसके बाद रूम पे आओ तो उस चीज़ का मतलब डीपीपी एक्सरसाइज वगैरह करो। उसके बाद तुम्हें उस चीज़ का शॉर्ट नोट्स मेंटेन करना पड़ेगा और फिर टेस्ट पेपर का एनालाइज करना पड़ेगा जब तुम्हारा टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं इनिशियल बात कर रहा हूँ, जैसे तुम लोग आगे बढ़ोगे तो मैं 11 के बाद एक और वीडियो बना दूंगा। उसके बाद क्या होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती है। कंसेप्ट तो इन्वॉल्व होता ही है, प्लस फार्मूला इन्वॉल्व होता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व होता है। तो इसमें भी तुम्हें क्या करना है, कंसेप्ट की ध्यान रखना है, डीपीपी एक्सरसाइज देना है, शॉर्ट नोट्स तुम्हें बनाने पड़ेंगे और टेस्ट पेपर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो छोटे छोटे क्या होगा चीज़ें तुम्हें याद आती रहेगी कि यार ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि ये चीज़ तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा कंसेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए, डीपीपी एक्सरसाइज लगाना पड़ेगा और शॉर्ट नोट्स भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और ये जो टेस्ट पेपर है ना कि वही 1 महीने। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, काफ़ी लोगों को डर लगता है, जो भी जेई एडवांस करता है उसको लगता है कि यार मेरे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें रटना पड़ता है। एक्चुअली देखो इसमें दो सेक्शन होता है, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन दोनों चीज़ों को तुम लोग क्या कर सकते हो, समझ, यू कैन अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, और इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे तुम लोग क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, सॉरी बाकी के जो चैप्टर होते हैं उसे तुम्हें क्या करना पड़ता है, रिमेंबर करना पड़ता है, मतलब कि तुम्हें याद करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी तुम्हें क्या करना है, इस चीज़ को भी ध्यान देना है। तो ये तुम्हारा चीज़ें हैं। उसके बाद और भी चीज़ें आएगी, लाइक जैसे जैसे तुम्हारा टाइम चला जाएगा तो ये लाइक जो इनिशियल स्टार्टिंग डे है ना, मैं उस चीज़ के बारे में बता रहा था। लेकिन जैसे जैसे तुम लोग आगे बढ़ोगे फिर मैं और नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि लाइक हर एक चैप्टर को कैसे स्टडी करना है, लाइक तुम इस चीज़ को कैसे पढ़ सकते हो, ये सिचुएशन फेस हो रहा है तो उस चीज़ को कैसे कर सकते हो। और कभी कभी होगा तो मैं तुम लोगों का लाइव क्लास भी ले लूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय रहेगा सभी को।